Good morning, student. बेटा टुडे आई विल डिस्कस क्लास 12 3D। आज 3D टॉपिक में बेटे हम प्लेन को डिस्कस करेंगे। आज प्लेन पढ़ेंगे। तो प्लेन के लिए सबसे पहले इसके प्लेन आपके लिए नॉर्मल टू द प्लेन डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल टू द प्लेन के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो सीधे प्लेन पे हम आते हैं क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 11.3 फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। ये क्वेश्चन है इसमें ऐसा गिवन है कि डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल टू द प्लेन lx my plus nz is equal to d। ये बेटा अगर कहीं lx my plus nz is equal to d अगर ये गिवन है तो l m n are the direction cosine and d is the perpendicular distance from origin। बेटे होती है क्या होती है l m n होता है डायरेक्शन कोसाइन and d is the perpendicular distance from origin। तो आपके लिए बेटे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे ही। इनके लिए हम लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल टू द प्लेन। क्या निकालना है? डिफाइन डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल टू द प्लेन। तो फर्स्ट पार्ट इसका देखेंगे हम। इट इज गिवन z इक्वल्स टू दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होती है ax plus by plus cz equals to d। उसी फॉर्म में 0x 0y 0z is equals to 2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें लिखेंगे बेटे। तो डायरेक्शन रेशियो drs ऑफ प्लेन और देखेंगे तो 0, 0, 2 ये हो गया। और इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन इसी आप प्लेन के लिए यहाँ क्या करेंगे? 0 अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये 1 है बेटा, 0 z नहीं है, ये 1 है। ये 1 होगा 1 स्क्वायर। तो दैट मीन्स एंड 0 वही हो जाएगा आपका 1 0 1/1। डायरेक्शन कोसाइन आपको हो जाएंगे बेटा 0, 0, 1 राइट। This is and perpendicular at distance from origin। तो अब आप इसके लिए बेटे देखेंगे डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल टू द प्लेन। तो हम लिखते हैं बेटा आपका lx and आपका डायरेक्शन कोसाइन that means 0x हो जाएगा 0x 0y 0z is equals to 2। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये 2 रहेगा। ठीक है। और बेटे और नेक्स्ट एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं इसको। और एक एग्जांपल देखिए इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट। इसकी नेक्स्ट पार्ट के लिए जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा पार्ट बी सेकंड पार्ट है इसका। बी पार्ट इट इज गिवन x plus y plus z is equals to 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट डायरेक्शन कोसाइन। दैट मींस डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन 1। प्लेन 1 मान लो ये हो जाएगा बेटे कोएफिशिएंट ऑफ x y z यानी 1, 1, 1 राइट। नाउ डायरेक्शन कोसाइन दिस इज ऑफ प्लेन 1। जब दिस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड 1/√3 आ जाएगा बेटा 1/√3। यानी कि आप इसका कितना आ जाएगा बेटे डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3। अपने √3 से होल एक्शन को हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड
आपको लिख देंगे बेटे डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल टू द प्लेन। तो नाउ डिवाइड प्लेन 1 क्वेश्चन 1 को बेटे √3 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/√3x 1/√3y 1/√3z इक्वल्स टू 1/√3। तो दिस इज द, इसे कंपेयर करा दीजिए, कंपेयरिंग Lx My and z is equal to d। So here Lm are the direction cosine and d a perpendicular distance from origin is equal to 1/√3, right? Now question number 3 of this exercise. तो बेटे इस हिसाब से इससे आपको 1 2 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट। इसकी बेटे आपको एक फॉर्मूला दी है, देखते हुए s माइनस 2t I प्लस 3 माइनस t j प्लस 2s प्लस बीटा 1 k इक्वल्स टू 15। सपोज करो बेटे इस टाइप से आपके लिए इक्वेशन आप करेंगे रखिए, जैसे r डॉट d होता है, तो r इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk में होता है। तो आपका बेटे एक तरीके से r डॉट d इक्वल्स टू n होता है, सॉरी r डॉट n इक्वल्स टू d, इनका डॉट प्रोडक्ट करा देंगे हम। बेटे आप लिख सकते हो xi प्लस yj प्लस zk, और ये बेटा s माइनस 2t I प्लस 3 माइनस t j प्लस 2s प्लस 1 k इक्वल्स टू 15। तो I डॉट I पर तो निकल रहा है x इंटू s माइनस 2t प्लस y इंटू 3 माइनस t बेटा प्लस z इंटू 2s प्लस 1 इक्वल टू 15। दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। और एक फार्मूला आप लिख लीजिए बेटे आपके लिए, अगर कहीं कुछ दे रखा हो तो ये अगर वेक्टर की फॉर्म दे रखी हो तो क्वेश्चन नंबर फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो फुट ऑफ क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला लिखिए फुट ऑफ perpendicular to the given plane Lx plus My plus Nz is equals to d। foot of perpendicular is LD MD ND, इट इज फार्मूला। तो बेटे ये फार्मूला है, कई बार आता है, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए इसका ध्यान रखेंगे। और हम और इसका क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ टू प्लेन पास थ्रू 3 पॉइंट्स। अब कोई प्लेन बेटे 3 पॉइंट से अगर आपको बेटे मूव कर रहा है, पास हो रहा है, तो उसकी क्या इक्वेशन होती है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए
equation of plane passing through 3 points. Question number 6. Equation of plane passes through 3 points. थ्री पॉइंट से पास होने की इक्वेशन बेटा 3 पॉइंट मान लो आपके पास x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 और z3 हैं ये गिवन है बेटा 3 पॉइंट्स। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन becomes, ध्यान से देखो बेटा, दिस इज x minus x1 y minus y1 z minus z1 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1 is equals to 0। ये बेटे लर्न कर लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी को क्वेश्चन नंबर 6 है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। और देखिए बेटे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई पॉइंट आपका 3 पॉइंट से पास हो रहा है कोई प्लेन, तो उसके लिए आपका जरूरी है कि बेटे ये आपका फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, आप इससे दूसरा प्लेन निकाल सकते हैं। और देखो बेटे और इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बेटे प्लेन है जो कि 2 प्लेनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। Equation of plane through intersection of points question number 9। now find equation of plane with passes through point of intersection of the plane data plus 2z equals to 0 and another plane x plus y 2 equals to 0। ठीक है, and point 2 2 1। एक बेटे ऐसा प्लेन है जो इन दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, और बेटे गोल प्लेन है इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है। जहां पर वो पॉइंट प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वहां पर क्या होगा, ये पॉइंट कहीं पर रहा होगा। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन लेट इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग, जो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है मान लो उसकी इक्वेशन बेटे हम निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, 3x minus y plus 2z minus 4 plus lambda into x plus y plus z minus 2 is equals to 0। ठीक है, इसको आप इसको प्लेन 1 कह दीजिए, ये प्लेन 2, दिस इज प्लेन 3।
According to question, plane third passing 2, 2,1. ഇവിടെ according to question ये प्लेन जो है थर्ड प्लेन जो है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट प्लेन है वो आपका 2 to 1 से पास हो रहा है, तो इसको हम करा देंगे इससे पास 3 to 6 minus 2 plus 2 minus 4 plus lambda is equals to 2 plus 2 plus 1 minus 2 is equals to 0. This is 2 and 2 get cancel, 2 plus 3 lambda is equals to 0, 3 lambda is equals to 2 minus lambda is equals to minus का 2/3. लैम्डा की वैल्यू गिवन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन थर्ड। अब देखिए आप कहां से लैम्डा लिया था, यूजिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन थर्ड टर्म में माइनस 2/3, यू कैन राइट 3x minus y plus 2z minus 4 minus 2/3 x plus y plus z minus 2 equal to 0. 4 multiply करेंगे तो 9x minus 3y minus 12 minus 2x minus 2y. You add a strategy is 7x minus 5y plus 4z minus 8. This is final equation of plane that pass through the point of intersection of given two planes. ठीक है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन और है तो प्लेन में बस ये मैक्सिमम आपकी प्रॉपर्टी है, कोई प्लेन यहाँ से प्लेन लगभग एंड है, प्लेन में मुश्किल से 5-10 क्वेश्चन ही करने लायक है, और बेटे इसके क्वेश्चन कुछ और आगे बताएंगे तो रिवीजन कराएंगे, तो बाकी आपको प्लेन से इतने ही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपने प्लेन में बेटे क्या पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पास करो 3 पॉइंट्स नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल टू द डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, तो आप बेटे इसके लिए कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।